बाष्पोत्सर्जन, इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं और यह मुख्यतः पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों से होता है। रंध्रों से और जो छोटे रंध्र होते हैं उनसे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है। फिर हम देखते हैं कि जो रंध्र दिन में बंद खुलते हैं और रात को बंद रहते हैं। रंध्र का बंद होना और खुलना ये रक्षक कोशिकाएं गार्ड सेल द्वारा निर्भर करता है। प्रत्येक रक्षक कोशिका की आंतरिक भित्ति यानी रंध्र की तरफ की भित्ति काफी मोटी होती है एवं तन्यता पूर्ण होती है और रंध्रों को घेरे दो रक्षक कोशिकाओं में जब स्फीति दाब बढ़ता है तो पतली भित्तियां बाहर की ओर उभर जाती है, जिससे कि अंदरूनी भित्ति को अर्धचंद्राकार स्थिति में आने को मजबूर कर देती है। रंध्रों के खुलने में गार्ड सेल की भित्तियों पर अति सूक्ष्म सूत्र पाए जाते हैं, तंतु पाए जाते हैं, जिसको माइक्रोफिब्रिल कहते हैं। सेलुलोज के बने होते हैं। इन माइक्रोफिब्रिल्स का अभिविन्यास अरीय क्रम में होता है, अनुदैर्घ्य क्रम में नहीं होता, जिस कारण रंध्र आसानी से खुल जाते हैं। तो इस तरह से रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। और रंध्रों का वितरण पत्तियों पर भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। पृष्ठाधारी पर्ण या द्विबीजपत्री की पर्ण पर निचली सतह पर अधिक रंध्र होते हैं और ऊपरी सतह पर न के बराबर होते हैं। और एक बीजपत्री पर्ण में रंध्रों की संख्या दोनों तरफ लगभग बराबर होती है। तो ये रंध्र की संरचना है। ये दो गार्ड सेल्स है और ये सहायक कोशिकाएं हैं। ये पूलाच्छद कोशिका भी कहते हैं इनको, पूलाच्छद। फिर जो इसमें ये जो अरीय रूप में देख सके ये माइक्रोफिब्रिल्स है, माइक्रोफिब्रिल्स जो अरीय क्रम में होते हैं। इस कारण ये कोशिका को फूलने में आसानी होती है और ये कोशिकाएं अर्धचंद्राकार स्थिति में आ जाती है। ये वाला पोर्शन मोटा होता है और यहाँ से ये वाला पोर्शन पतला होता है इन कोशिकाओं की भित्ति का। अब बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक है ताप, प्रकाश, आर्द्रता, वायु की गति। इसके अलावा पादपों के अन्य हैं, जैसे कि रंध्रों की संख्या का वितरण है, रंध्रों की खुलना है, पौधों में पानी की उपस्थिति तथा वितान रचना है। जाइलम रस का बाष्पोत्सर्जित रूप से ऊपर चढ़ना के लिए भौतिक गुण निर्भर करते हैं: ससंजन बल, आसंजन बल और पृष्ठ तनाव। पानी की ये विशिष्टताएं उसे उच्च तन्यता तो जो तीन विशेषताएं हैं ये क्या करती है, उसे उच्च तन्य सामर्थ्यता प्रदान करती है। जैसे एक केशिकात्व खिंचाव शक्ति से प्रतिरोध की क्षमता। उच्च केशिकात्व का अर्थ होता है किसी पतली नलिका में चढ़ने की क्षमता। और लघु व्यास वाले केशिकात्व को लघु व्यास वाले वाहिकीय तत्व होते हैं, ट्रैकिड एवं वाहिका तत्व होते हैं। और जो जाइलम द्वारा यानी बाष्पोत्सर्जन के द्वारा पैदा किया गया बल, बाष्पोत्सर्जन के द्वारा पैदा किया गया बल पानी को जाइलम के आकार के स्तंभ में, जाइलम को जो आकार का स्तंभ है उसमें 130 मीटर की ऊंचाई तक खींचने के लिए पर्याप्त होता है। इस चित्र में हम देखते हैं कि जो ये रंध्र है और रंध्र के पास में जो गुहिका होती है इसको अवकाशिका अधोरंध्र गुहिका कहते हैं। और जो कोशिकाओं के बीच में स्थान होता है इसको अंतराकोशिक स्थान कहते हैं। यहाँ पर जल की सांद्रता आसपास की वायु की सांद्रता की तुलना में
इधर सांद्रता अधिक होती है, इधर सांद्रता कम होती है। इस कारण अंदर से जो जल है वो बाहर की तरफ आता रहता है, विसरित होता रहता है। बाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण एक समझौता है। अब बाष्पोत्सर्जन के एक से अधिक उद्देश्य है। तो सबसे पहला उद्देश्य तो ये है कि इससे बाष्पोत्सर्जन खिंचाव पैदा होता है, जो अवशोषण एवं परिवहन के लिए आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पानी का संभरण करता है। मृदा से प्राप्त खनिजों का पौधों के सभी अंगों तक परिवहन होता है। पत्तियों का टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस बनाए रखता है और कोशिका को स्फीत रखते हुए पादपों के आकार एवं बनावट को नियंत्रित करता है। वर्षा वनों की आर्द्रता इसी कारण बनी रहती है, या कि मिट्टी की आर्द्रता भी बाष्पोत्सर्जन के कारण बनी रहती है। अब हम देखते हैं जो C4 पौधे हैं, C4 पौधे में ये जो प्रकाश संश्लेषण तंत्र होता है, इसका क्रमिक विकास संभवतः कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता को बढ़ाने एवं पानी क्षति को कम करने के लिए हुआ है। तो जो C4 तंत्र का विकास हुआ है उसके दो कारण हैं। पहला तो CO2 की मात्रा को बढ़ाना और पानी की क्षति को कम करना। तो ये क्या करते हैं, C4 पौधे शर्करा की मात्रा को दुगना बनाते हैं C3 की तुलना में, और C3 की तुलना में समान मात्रा में शर्करा बनाने के लिए जल की खपत आधी करते हैं। तो जल की आधी खपत करते हैं और शर्करा का निर्माण दुगना करते हैं C4 तंत्र। तो ये हमारा बाष्पोत्सर्जन पूरा होता है।